अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। अभी सहरी का टाइम होने वाला था, मैंने नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और अपना सबारा भी पढ़ लिया था। और मैंने सोचा अभी कि वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मैं अपनी सहरी और अफ्तारी में क्या खाती हूँ जब मैं मामा के घर आई हुई हूँ। क्योंकि मैं कभी कभी चीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो सेहत है, वेट लॉस ऑलरेडी हुआ हुआ है। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, मेरे अंदर फ़ैट ना होने के बराबर है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत परसेंटेज कम पे, क्योंकि मैं अपनी एब्स के रूटीन पे हूँ। लेकिन फिर भी मैं चीट कर लेती हूँ, तो ये आज सारा आपके साथ क्योंकि जब सुबह मैंने इंस्टा पे ये स्टोरी लगाई थी तो मुझे बहुत सारे डीएम आए कि ये तले हुए नान खाकर आपने कैसे वेट लॉस किया। तो ये खाकर मैंने बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं किया, ये मेरा चीट डे की वजह से मैं खा रही हूँ। अगर आप रेगुलर फॉलोवर हो तो आप देखते होंगे कि मैं डेली बेस पे अपना क्लीन, इवन मैंने अपनी सहरी में भी उबले हुए अंडे और एप्पल इस तरह की चीज़ें खाई हैं। आप लोग अगर मुझे डेली इंस्टा पे फॉलो करो या यूट्यूब पे तो आप लोगों को पता लगेगा। लेकिन अभी मैं मामा के घर थी और तला हुआ नान सबका ही फेवरेट होता है, लेकिन बहुत अरसे बाद खा रही हूँ। तो चीट वीक में एक दिन आपको जायज़ होती है अगर आप अच्छा सा अपना वेट कंट्रोल कर चुके हुए। मैंने प्रोटीन के लिए फिर भी 2 अंडे अपने बना लिए थे। तो उसके बाद हम सो गए और उसके बाद बच्चों को रेडी किया। मैंने कहा अफ्तारी की चीज़ें आपको दिखाती। अफान को मैंने नहीं करा दिया, सहरी करके हम लोग सो गए थे। अब हम रेडी होने लगे। अफान ने जल्दी से रेडी होकर दिखाएं। छोटी दीदी भी तेरे बच्चे रेडी हो गए। मैं भाग जाओ, सीधा भाग जाओ। एक तो इस लड़के को इतनी शर्म आती है यार, क्या है बच्चों के कपड़े। अफान आपकी शेम हो रही है, पीछे हो जाओ यहाँ से। यानी ये आपकी पैंट है सबसे छोटे। दीदी अब आए, चलो ये लो, ये पैंट पकड़ो अपनी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब ये लाइट वो वाला, इसमें भी गर्मी लग रही है। थैंकफुली मैं एक ना ये वाले कपड़े ले आई थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है पटियाला शलवार, पटियाला चुंटो वाली। एक तो फर्शी शलवार है ना, इसके यहाँ पे घेर है बहुत ज़्यादा, ये साइड्स पे पटियाला, आई थिंक पटियाला है। साथ मैंने ना ये बड़ा प्रिटी सा एक लोन का ही है, थैंकफुली। इसको पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके जी, कपड़े मैंने पहन लिए हैं। ये है पटियाला शलवार जो मुझे सही तरह, ये यहाँ से इसका घेर ज़्यादा है, घेर है। ज्वेलरी पहनी है मैंने, ज्वेलरी और जूता मैं इसके साथ ना ये वाला ले आई थी, थैंकफुली यही जाएगा साथ। ये ठीक लग रही है, इस साथ ज्वेलरी पहन लेते हैं। ज्वेलरी अच्छा, आज ना इसको भी पहन लेते हैं, फिर पहन के दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। बाकी रिंग्स इसमें से निकालती हूँ, कुछ मैंने कहा था ले जाती हूँ। और ये सारी की ज्वेलरी मेरी मानी ज्वेलरी की है। मस्ट विजिट देयर शॉप फॉर द ईद। ये देखो कितनी प्रेटी है। रोज़े रख के अच्छा, रिंग्स मैं आप लोगों को पहन के सारी दिखाती हूँ। जल्दी से पहन लेते हैं हम। ये भी बहुत प्यारी थी, इसको रहने देते हैं, ये पहनते हैं। ये मेरी ज़्यादा प्रीति है नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। मैं क्यों इतना स्लो बोल रही हूँ, ये दोनों शायद यार। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है, मैंने कहा आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। ये है रिंग्स और ये इस हाथ का ब्रेसलेट है, और कैमरा रखने की यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये है इस हाथ के रिंग्स। लुक और इसका ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है। अभी बहुत मुश्किल से हमारे 1 और 2 ही उतरे, ये पूरे उतर जाएँ फिर पहन के ना आपको दिखाऊंगी। रोज़ा खुलने वाला हो गया था, अम्मा से डांट पड़ रही है। हम पंखा बंद कर दिया, ठंडा हो जाएगा ना। रोज़े की तैयारी हो गई है। अफान आप क्या कर रहे हैं? गग्गा बुतल का कल है क्या? इसको शायद इतनी किस चीज़ की आ रही है। हेलो अब्बा अच्छा, मैंने इंस्टा पे अपनी जो सहरी की स्टोरी लगाई थी ना, कि मैंने तला हुआ नान, चिकन का सालन, साथ में दही था, 2 अंडे बनाए थे, वो खाया। तो मुझे कमेंट डीएम आया हुआ था कि आप ये तले हुए नान खा के कैसे स्मार्ट हो गई। तो आप लोग अगर रेगुलर फॉलोवर हो तो आपको पता होगा कि ये मैंने कोई 6 माह बाद खाया होगा। मैं 4 सालों से कर रही हूँ डाइट और जिम और एक्सरसाइज, अपनी स्ट्रगल्स। तो मैं अभी खा सकती हूँ, मैं अपने चीट डेज़ में इंजॉय कर लेती हूँ। अच्छा सा पराठा भी इंजॉय कर लेती हूँ, तला हुआ नान भी खा लेती हूँ। मतलब मैं जो मेरे चीट डेज होते हैं ना, मैं उसमें अच्छा सा खाना इंजॉय कर लेती हूँ जो आपकी पसंद का। लेकिन अगर आप लोग अपने वेट लॉस जर्नी के स्टार्ट में हो, अगर आपने अभी शुरू की है ना, तो उनमें आपको केयर करनी होगी। जैसे अभी अपनी अम्मा और भाभी को भी मैंने यही चीज़ बोली है कि 6 मंथ तक तुम लोगों ने रोटी नहीं खानी। ओट्स खाओ, चिया सीड पुडिंग खाओ, बेसन का चिला खाओ। मैंने मैक्सिमम चीज़ें उनके पूरे डाइट प्लान में उनको लिख के दी हैं।
मैं तो 26 के स्टार्ट से ही आप लोगों के साथ अपनी डाइट, अपने जिम, अपना एक्सरसाइज, अपना वाटर इनटेक सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और जो 26 के स्टार्ट से बल्कि मैंने अपनी एक्सरसाइज आपके साथ और अपना जिम जर्नी भी आपके साथ शेयर करनी स्टार्ट की है, जबकि ये सब चीज़ों का स्ट्रगल करते हुए मैं 21 से खुद कर रही हूँ। और डाइट पिछले 3 सालों से आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ। किचन में मैं जो बना रही होती हूँ, जो खा रही होती हूँ, और डाइटिशियन निदा के साथ मेरा डाइट प्लान चलता है, मैं वो भी आपके साथ मल्टीपल क्या डेली बेस पे शेयर करती हूँ। और मेरे ना हमेशा ये दिल रहता है कि जो चीज़ें मैं खुद रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही होती हूँ, मतलब हर काम के लिए नहीं कि प्रमोशन के लिए इसको भी उठा के बता दो, ये वाला कावा पी लो, ये चीज़ कर लो, ऐसी कोई शॉर्टकट चीज़ आप लोगों को नहीं बताती। क्योंकि जो आपका वेट लॉस होता है ना, वेट लॉस अगर आप भूखे रह के शॉर्टकट मार के कर तो लोगे, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही आप लोग अपने नॉर्मल खाने पे आओगे वो सारा वेट आपका वापस आ जाएगा, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जो आप लोगों को ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ, ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, वो इस बात पे करती हूँ कि वेट लॉस तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आफ्टर बेबीज़, बच्चों के बाद ये जैसे एज ज़्यादा होती है 30 के बाद, हमें डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बॉडी में, स्किन ख़राब हो जाती है, ये अपने दर्दें शर्दें रहने लग जाती हैं क्योंकि हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से हम लेडीज़ जल्दी एजिंग की तरफ चले जाते हैं। तो वेट लॉस के साथ साथ मैं आप लोगों की हेल्दी, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी जो फीमेल्स हैं वो 30s और 40s में 50s में हेल्दी और फिट रहें, बजाय इनके कि उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बीपी का मसला है, दर्दें हैं, ये चीज़ें कम हों। और ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं एक सिंपल डाइट से, घर की अच्छी बनी हुई गुड डाइट, एक लाइफस्टाइल रूटीन से, और जो मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी हम लड़कियों के लिए भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि बंदों के लिए। तो उसके लिए चाहे घर में करो एक्सरसाइज, वॉक करो, रनिंग करो, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर रखो ताकि हमारी बॉडी हिलजुल में रहे। मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा बॉडी है ना, वो नेचुरली एक काहली को पसंद करता है, सुस्ती का मारा हुआ है, इसको सारा 24 घंटे बेड पे लटा के रीलें दिखा लो, ठुसवा लो, कितने नुकसान होते हैं। और हम हैप्पी रहते हैं, हमारा दिल भी यही करता है, हमारा माइंड भी यही कहता है, लेकिन आपने अपने आप को ऑर्डर खुद ही देना है, अपनी लाइफ को खुद ही चेंज करना है। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहता है। डे को प्लान कर लिया करो, लाइक सुबह उठे, रोज़े इज़ द गोल्डन चांस यार। मैंने ये रोज़ों की स्टार्ट में से आप लोगों के साथ खप डाली हुई है। रोज़ मैं इंस्टाग्राम पे 2 स्टोरीज़ लगाती हूँ, अपनी सहरी भी शेयर करती हूँ, अपनी अफ्तारी भी शेयर करती हूँ। रोज़े इज़ द गोल्डन चांस था अपना वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बल्कि मैंने तो 26 के स्टार्ट से खप डालने शुरू कर दी थी कि लड़कियों, दिस इज़ द ईयर ऑफ योर रिकवरी, ऑफ योर बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर। इतनी इंग्लिश, हाय 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 हाय। तो मैं इसलिए तुम लोगों के साथ अपनी जिम जर्नी, अब ये देखो मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि आप ना बंदों वाले मसल, अब ये देखो नॉर्मल कपड़ों में मैं तुम लोगों को कहीं से बंदा लग रही हूँ, अनटिल आई लेस के मैं जैसे वैसे फ्लेक्स करती हूँ। देखो नॉर्मल कपड़ों में मेरा फ्लेक्स कभी नहीं पता लग रहा, मेरे कहीं से बाइसेप नज़र आ रहे हैं, कहीं से शोल्डर नज़र आ रहा है, कहीं से मैं बंदा लग रही हूँ, बल्कि मैं एक स्लिम स्मार्ट सी बंदी लग रही है। तो ये मेरे इसको क्या हो रहा है कैमरे को, अच्छा सिंपल सी बात यह है कि आपको कोई मोटिवेट कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपको दिखा सकता है, लेकिन जो काम करना है, जो खाने पीने का डाइट का, या एक्टिविटी या एक्सरसाइज या वॉक, वो आपने खुद ही करनी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपनी भाभी की एफ़र्ट्स से, ठीक है। उस जो गुड बंदा हो, जो गुड एफ़र्ट्स करे, उसको ज़रूर ज़रूर सराहना चाहिए। मामा को भी बहुत ज़्यादा पंप किया, बहुत ज़्यादा पंप किया कि आप भी एक्सरसाइज करो। भाई को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, भाई साहब पे कोई असर नहीं है, लड़के असर नहीं लेते। भाभी को डांटा है कि बंदे को साथ लेके जाया करो वॉक करने। मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि पूरा घर सोया हुआ है, ये ना अब्बा साहब उठ के आ जाए। मैं ना पहले सो के थोड़ा सा उठ गई थी कि मुझे अपनी वीडियो बनानी है, सारा घर सोए तो मैं खामोशी से सुकूनत से कोई वीडियो बनाऊँ और उसको एडिट करूँ। अच्छा जी, तो आई होप कि इतनी मोटिवेशन काफ़ी है। अभी भी रोज़ों में हैं, कोई 10-15 दिन हैं, इसको वेस्ट मत करो। क्योंकि जो रोज़े के साथ आप एक दफ़ा अपनी, क्योंकि रोज़े अल्लाह ताला की तरफ से एक साल में तुम लोगों को डंडा, अल्लाह ताला कहते हैं कि यार बस कर दो, अपने स्टमक को सुकून दो, कोई इंसानों की तरह खाओ। हमने रोज़ों को भी रोज़े का मतलब समझने की बजाय सहरी में भी चस्केदार पराठे और सालन ठूस ठास के सो जाते हैं। फिर अफ्तारी में ऑयल से भरे हुए तले हुए पकोड़े, समोसे, दुनिया जान की गंद बनाए, हैवी कैलोरीज, ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू खाना ठूस लेते हैं। आप लोग हमेशा नोट करना कि रोज़ों में हमारा वेट गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने की वजह से। तो सिंपल से टिप्स देती हूँ, इन रोज़ों में कोशिश करो कि मॉर्निंग में जो सहरी है ना, उसमें प्रोटीन अंडे ज़रूर लो, ठीक है। रोटी छोटी साइज़ की ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एकदम से रोटी नहीं छोड़ सकते। देसी घी उस पर लगा लो, और वो भी सिर्फ थोड़ा सा, ये उस पर खड़ा नहीं करना, ठीक है। दही ज़रूर लो, दही ज़रूर इंटेक करना है। सुबह सहरी में भी 1 एप्पल और 1 बनाना भी इंटेक कर लो, ठीक है। और अफ्तारी में तली हुई चीज़ों से मेहरबानी करके इज्तनाब करो, क्लीन ईटिंग करो, ठीक है। दही भले गुड, फ्रूट चाट गुड विदाउट चीनी और मिठे शुगरी शरबतों को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो वेट नहीं जाएगा, ठीक है।
अफ्तारी लिमिटेड करो, उसके बाद खाना अच्छा वाला खाओ जिसमें बॉयल्ड राइस है, चिकन है, या घर का बना हुआ सादा खाना है, या छोटी चपाती है, सैलड्स का बाउल ज़रूर खाओ, दही भल्ला इज़ द गुड ऑप्शन कहने लगी थी। तो अच्छा, मैंने इस वीडियो में स्टार्ट में दिखाया था कि मैंने अपने ना ये चेंज किया है, अब ये दिखा के तो वीडियो एंड करते हैं। ये इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, जो मैंने ना मानी ज्वेलरी शॉप से लिए थे वो भी नहीं पहने। मुझे याद है कि मैंने ना दराज से मंगवाए थे, बड़े टाइम के मेरे पास पड़े थे। मैंने कहा पहले ये पहनती हूँ। वो जो शॉप है बहुत छोटू से थे, ये थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से हैं तो छोटे, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये रियल में माशाल्लाह। यू गाइस कांट, ये ना ऐसे पीछे से आ रहा है, ये ना ऐसे एक ये नीचे से शो हो रहा है, ठीक है, ये सेंटर में ये वाला और ऊपर ये वाला। और मेरी इस कान में बहुत दर्द हो रही है क्योंकि ये उतर नहीं रहा था। और ये मुझे भाभी को भी बहुत पसंद है, मामा को भी बड़े पसंद है, अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं इस कान का कैसा नज़र आ रहा है, इसका व्यू मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। मेरे को खुद में रियल, मैंने कहा ईद है थोड़े से बड़े वाले पहनते हैं, बहुत कूल लग रहे हैं। ये मैंने दराज से मंगवाए थे, इसका लिंक मैं कोई नहीं लगा रही क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। और ये ना चाइना से आए थे, लोकल पाकिस्तानी नहीं है, इम्पोर्टेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी के बने हुए। चलो जी, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। सुबह 7 सवेरे मैं अपना वीडियो लगा देती हूँ। और प्लीज़ इसको सपोर्ट किया करो मेरे चैनल को, मेरी हिम्मत को, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे, मेरा मोटिवेशन बने रहे। और ईद गिव अवे बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल वाली वीडियो पे समझ नहीं, कमेंट्स का सेक्शन ही ऑफ हो गया, किसी का कमेंट बेचारी का मेरे पास तक नहीं आया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बाय गाइस, बाय बाय।